गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास 5 आज हम पढ़ेंगे व्याकरण व उसके अंग। कल हमने भाषा और उसके भेद पढ़े थे कल की क्लास में। आज पढ़ेंगे व्याकरण। क्या होता है व्याकरण? हिंदी भाषा को या किसी भी भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से ही हमें भाषा की शुद्धि का ज्ञान तो होता है। तो हम जो बोलते लिखते वो भाषा शुद्ध होनी चाहिए, उसका सही अर्थ निकले। शुद्ध लिखने और बोलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों की जानकारी हमें किससे मिलती है? व्याकरण से। ठीक है, तो लिखिए व्याकरण। व्याकरण, ठीक है। क्या है व्याकरण? व्याकरण भाषा को शुद्ध और सार्थक लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। अर्थात भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी हमें व्याकरण के माध्यम से होती है। इसलिए हमें किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का भी ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम उसे शुद्ध रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो लिखिए व्याकरण। व्याकरण भाषा, व्याकरण भाषा को शुद्ध और सार्थक, सार्थक मतलब अर्थ से, सार्थक लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना और बोलना सिखाता है। अब व्याकरण के प्रमुख अंग। व्याकरण के प्रमुख अंग क्या होते हैं? व्याकरण के कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनकी सहायता से हमें व्याकरण का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इनकी सहायता से ही हम क्या करते हैं? व्याकरण के शुद्ध रूप का ज्ञान करते हैं। तो हमें व्याकरण के अंग का ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे व्याकरण के अंग। नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, वर्ण विचार। ठीक, नंबर 2 पर हम लिखेंगे शब्द विचार। ठीक है, नंबर 3 पर वाक्य विचार। ठीक, तो इस प्रकार से वर्ण विचार में क्या क्या आता है? देखिए वर्ण, उच्चारण एवं लेखन का इसमें हमें ज्ञान होता है। वर्ण विचार में क्या होता है? वर्ण, उच्चारण व लेखन का ज्ञान, लेखन का ज्ञान होता है। ठीक, आप शब्द विचार के अंतर्गत क्या आएगा? शब्दों और भेदों, शब्दों और भेदों का ज्ञान, शब्दों और भेदों का ज्ञान।
तभी हमें व्याकरण का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। तो देखिए वर्ण, सबसे पहले हम यहाँ सिर्फ आज समझ रहे हैं, कॉपी में आप इतना ही लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वर्ण विचार के वर्ण क्या होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा, का, खा, गा, घा, ड़ा। ये जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे इसे आगे से रख पढ़ूंगी, जैसे का, खा, पा, मा, ये सारे क्या है, वर्ण हैं, जिनको क्या है, इनका उच्चारण और लेखन हमें, इनका क्रम, जैसे कि इनको एक क्रम में रखा जाता है, इसके क्रम को हम कहते हैं वर्णमाला। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो क्या क्या होते हैं स्वर और व्यंजन वर्णों में? आप सभी को वर्णों का ज्ञान है। छोटे आ से औ तक के वर्ण जो होते हैं, छोटा, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ और औ। ये जो वर्ण होते हैं ये हमारे क्या है, स्वर है, इनकी भी हमें जानकारी होना चाहिए। और व्यंजन होते हैं 33। कौन कौन से? का वर्ग, का, खा, गा, घा, ड़ा, जैसे व्यंजन ये स्वर हो गए और ये हो गए हमारे व्यंजन। जैसे का वर्ग, का, खा, गा, घा, ड़ा, फिर का के बाद चा, चा, छा, धा, झा, रा, चा के बाद चा, छा, धा, झा, रा, फिर टा, टा, खा, धा, धा, ना, ता, ता, खा, धा, धा, ना, पा, 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 मा, या, रा। ये जो होते हैं हमारे, ये क्या है, व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन का भी हमें ज्ञान हिंदी भाषा में होना आवश्यक है। आप देखिए शब्द विचार, शब्दों और उसके भेदों का ज्ञान, ये हमारा आता है शब्द विचार के अंतर्गत। शब्द क्या होते हैं? वर्णों का समूह। जैसे ये वर्ण दिए हैं, ये वर्णों का एक समूह है, इसी से हम कोई अच्छा जैसे बना लेते हैं, कल आओ, ये क्या हो गया, कल आओ। राम जाता है, ये शब्द है। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द। और जब हम शब्दों को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वाक्य की रचना उससे हो जाती है। शब्दों को जोड़ने से वाक्य बनता है। और शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशा शब्द, विदेशी शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। ये शब्द रचना के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे, जिससे आपको शब्दों का ज्ञान हो। और वाक्य, जब शब्दों को हम सार्थक शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो वाक्य बन जाता है। और वाक्य के भी दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसके बारे में बात की जाती है। उद्देश्य, बाकी का वाक्य क्या, विधेय। जैसे राम उद्देश्य और उद्देश्य, और इतना वाक्य हमारा विधेय, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उद्देश्य और विधेय के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। व्याकरण क्या होती है? व्याकरण भाषा को शुद्ध और सार्थक लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। व्याकरण के प्रमुख अंग है वर्ण विचार, वर्ण उच्चारण व लेखन का ज्ञान होता है इससे हमें। जो मैंने आपको बताया शब्द विचार, शब्दों और उनके भेदों का ज्ञान होता है। शब्द भी कई प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द। कई भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा में आकर के हिंदी भाषा के हो गए हैं। उसी प्रकार से जब हम शब्दों को आपस में जोड़ते, सार्थक शब्दों को, तो वाक्य रचना का निर्माण होता है। और वाक्य के भी दो अंग होते हैं, उद्देश्य और
विधेय। तो आपने देखा कि आज की क्लास में हमने व्याकरण और उसके प्रमुख अंगों को पढ़ा। धन्यवाद।